Welcome everyone to again in this channel. So this is Manisha Upadhyay. Today we are going to discuss about the syllabus of social science of class 10th. तो आज जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये चीज डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने क्लास 10th की सोशल साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट के अंदर चेंजेस लेके आए हैं उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स के कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो परमानेंट डिलीट हो चुका है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो अब आपको पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजन है अमंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीएसई ने एक्चुअली क्या अपडेट किया है अपने सिलेबस के अंदर, क्या चेंजेस लेकर आई है सीबीएसई अपने सिलेबस के अंदर, कौन सी चीजें, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो उसने परमानेंट डिलीट कर दिए हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, फिर हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, फिर सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो जितने भी आपके 4 पार्ट्स हैं उन सबको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज डिस्कस करेंगे दैट इज देखिए, एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगी रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ मार्क्स। जो स्ट्रक्चर है, देखिए जो आपकी जो फर्स्ट बुक है दैट इज इंडियन कंटेम्प्रेरी, इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, दैट इज योर हिस्ट्री बुक। इसकी जो मार्किंग है दैट इज 20। एंड जो दूसरी बुक है आपकी ज्योग्राफी की दैट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसका जो वेटेज पोर्शन है इन सीबीएसई दैट इज 20%। एंड द नेक्स्ट इज डीपी, आई मीन टू से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसका भी 20% पार्ट है। एंड द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दीज आर दी 4 सब पार्ट्स ऑफ द सोशल साइंस। दिस इज योर हिस्ट्री, दिस इज योर ज्योग्राफी, दिस इज योर सिविक्स एंड दिस इज योर इकोनॉमिक्स। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2020 एंड 2021 आपके सिलेबस के अंदर जो हिस्ट्री है दैट इज 20 मार्क्स की, ज्योग्राफी 20 मार्क्स, सिविक्स 20 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स। तो टोटल हो गया 80 मार्क्स। सो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, वेटेज ऑफ द चैप्टर और वेटेज ऑफ द मार्क्स। नाउ वी विल डिस्कस कि कौन से चैप्टर हिस्ट्री के अंदर एड ऑन हुए हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके परमानेंट डिलीट कर दिए हैं सीबीएसई ने, उनको हम डिस्कस करेंगे। So the first one is हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ये चैप्टर 100% आएगा, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है। द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर भी कंप्लीट करना है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज next chapter is chapter number 3 that is making of a global world, and chapter number 4 is age of industrialization. So chapter 3 is making of a global world, and the chapter number 4 is age of industrialization. अब एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है
ये जो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है, ये आपके जो फाइनल एग्जाम है बोर्ड का है उसके अंदर नहीं आएंगे, बट इट विल कम इन योर पीरियोडिक असेसमेंट। यानी वो पेपर्स जो आपके 10 मार्क्स के आपके स्कूल के अंदर कंडक्ट होते हैं या फिर 20 मार्क्स के आपके कंडक्ट होते हैं, उन दोनों के अंदर ये चैप्टर आपके आएंगे। एंड उसमें भी आपके पास में चॉइस है कि या तो आप मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। बट चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। बट पीरियोडिक असेसमेंट जो स्कूल कंडक्ट कराता है अपने बेसिस के ऊपर, अपने लेवल के ऊपर, उसके अंदर जो है स्कूल अपनी मर्जी से इन चैप्टर को डाल सकता है। यानी आपको जो आपके 20 मार्क्स के पेपर होते हैं उनके लिए आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इन चैप्टर को प्रिपेयर नहीं करना है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर 4 नहीं आएंगे। अब इसमें जो चैप्टर इन हिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर परमानेंटली डिलीट कर दिया है, ये चैप्टर आपका बिल्कुल नहीं आएगा, ये कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है, तो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। सो वंस अगेन इन हिस्ट्री द चैप्टर नंबर 1 इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं पीरियोडिक असेसमेंट के लिए भी, और ये फाइनल बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी आएंगे। चैप्टर नंबर 3 एंड 4, चैप्टर नंबर 3 इज मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर नंबर 4 इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, बट जो आपके 10 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स के पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं स्कूल्स के अंदर, उनके अंदर ये चैप्टर आपके आ सकते हैं। ये स्कूल की मर्जी रहेगी और आपकी मर्जी रहेगी कि आप इन दोनों चैप्टर में से कौन सा चॉइस करना चाहेंगे अपने पीरियोडिक असेसमेंट के लिए, बट ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। जो सबसे बड़ा चैप्टर रहा है हिस्ट्री के अंदर क्लास 10th के अंदर, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर परमानेंट डिलीट कर दिया है क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा था, तो सिलेबस जो है काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने। सो ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका हिस्ट्री का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमको चैप्टर 1 प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर करना है, और चैप्टर 3 और 4 में से आपके पास में चॉइस है, आप जोन सा चैप्टर प्रिपेयर करना चाहें अपने पीरियोडिक असेसमेंट के लिए कर सकते हैं, पर बोर्ड के लिए आपको तैयार नहीं करना है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका हिस्ट्री का, जो सीबीएसई ने अपना सिलेबस अभी फिलहाल में अपडेट करके सब स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी ज्योग्राफी पार्ट। तो ज्योग्राफी के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं, कुछ ऐसे चैप्टर है जिनके अंदर से थ्योरी पोर्शन डिलीट हो चुका है, एंड जो आपका मैप वर्क है वो आएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सेकेंड बुक। So, in geography, the first chapter is resources and development. The first chapter is resources and development. So, ये चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर श्योरली आएगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ये कंप्लीट चैप्टर जो है डिलीट हो चुका है सीबीएसई से, तो ये आपको तैयार नहीं करना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, वाटर रिसोर्सेज। Chapter 3 is water resources. Chapter number 4 is agriculture. Chapter number 5 is minerals, manufacturing of industries. Minerals. Chapter 5 is minerals. Chapter number 6 is
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Chapter number 7 is Lifeline of National Economy. Lifeline of National Economy. So this is your chapter number 7 of Geography part. So now we will discuss कौन सा चैप्टर डिलीट हो चुका है और कौन सा आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमने सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं जो ज्योग्राफी के अंदर मेंशन है। आपकी जो सेकंड बुक है सोशल साइंस की, उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स मेंशन है ज्योग्राफी की बुक के अंदर। चैप्टर नंबर फर्स्ट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर नंबर 3 इज वाटर रिसोर्सेज, द नेम ऑफ द चैप्टर 4 इज एग्रीकल्चर एंड द नेक्स्ट वन इज मिनरल्स, 6th चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड द 7th इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब इसके अंदर हमको वो डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर हमको प्रिपेयर करना है, तो उसको ध्यान से सुनेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ये चैप्टर कंप्लीट आएगा, इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई कटा नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको परमानेंट पूरा चैप्टर को डिलीट कर दिया है, तो ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है। जो चीज आपको समझनी है वो समझनी है रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। सो जो चैप्टर नंबर 3 है वाटर रिसोर्सेज एंड चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर एंड द चैप्टर नंबर 5, इसके बारे में आपको कुछ चीजें समझनी है। सो सीबीएसई ने डिसाइड किया है चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, ये जो चैप्टर है आपके, इनके अंदर से जो थ्योरी पोर्शन है वो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी जो थ्योरी पोर्शन है वो नहीं आएगा। जो भी इन चैप्टर से मैप वर्क होता है वो आएगा आपका, यानी मैप रिलेटेड वर्क या फिर मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी सीबीएसई इनके अंदर से पूछ सकती है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन आपका नहीं असिस्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड चैप्टर नंबर 5 के अंदर से थ्योरी पोर्शन आपका नहीं आएगा, ओनली मैप रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगी। तो ये आपका सिलेबस था। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी कंप्लीट प्रिपेयर करना है। सो वंस अगेन हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं ज्योग्राफी में। तो चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आप कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा करेंगे। चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस चैप्टर को आपको नहीं तैयार करना है, ये बोर्ड के अंदर नहीं है, पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, ये जो तीनों चैप्टर हैं, इनके अंदर से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जो इनसे मैप रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाएंगे। और जो मैप इनसे पूछा जा सकता है वो भी सीबीएसई ने आपके सिलेबस के नीचे मेंशन किया है, तो आप जो है चेक कर सकते हैं कि, या फिर अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है मैप रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई ने मेंशन किया है। द नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर आपका पूरा आएगा। सो ये था पोर्शन रिगार्डिंग दी ज्योग्राफी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस पार्ट ऑफ सोशल साइंस। सो सिविक्स को हम डिस्कस करेंगे। Chapter first is power sharing. Chapter number 2 is federalism. Chapter number 3 is democracy and diversity. Chapter number 4 is gender, religion and caste. Chapter number 5 is popular struggle and movements. Chapter number 6 is
पॉलिटिकल पार्टीज, chapter number 7 is outcome of democracy, chapter number 8 is challenges of democracy. So ये आपका प्रॉपर सिलेबस है सिविक्स का। अब हमें डिसाइड करना है, डिस्कस करना है कि कौन से चैप्टर हमको बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करने हैं और कौन से चैप्टर जो है बोर्ड ने सीबीएसई ने परमानेंट डिलीट कर दिए हैं। सो वन बाय वन हम चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, ये आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना है, ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर किया आपको करना है। द नेक्स्ट इज फेडरलिज्म, इस चैप्टर को भी आपको कंप्लीट तैयार करना है। ये आपका पूरा चैप्टर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बट सीबीएसई ने क्या रिलैक्सेशन दिया है आपको, आप देख सकते हैं 8 चैप्टर है टोटल। सो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिए। आपको जो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5 जो है बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार नहीं करने हैं और ना ही ये चैप्टर आपके पीरियोडिक असेसमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। तो कंप्लीटली ये चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये आपको तैयार बिल्कुल नहीं करने। यस, बट चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज ये आपको पढ़ना है पूरा। चैप्टर नंबर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ये आपको पढ़ना है। एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी जो चैप्टर नंबर 8 है ये भी आपका डिलीट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं सिविक्स के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर से जो 4 चैप्टर्स हैं वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। आपके लिए जो रिलैक्सेशन है वो ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 4 चैप्टर्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर डिलीटेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई। सो द फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग पूरा कंप्लीट करना है, फेडरलिज्म पूरा कंप्लीट करना है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स ये चैप्टर पूरे डिलीट हो चुके हैं। तो चैप्टर 3, 4, 5 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ये भी आपको तैयार करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी ये भी डिलीट हो चुका है। सो ये जो पोर्शन था ये पोर्शन आपका रिलेट करता है सिविक्स के पार्ट से। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स पार्ट। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है आपका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रिपेयर करना है आपको। इन इकोनॉमिक्स टोटल वी हैव 5 चैप्टर्स। सो द फर्स्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट, द नेक्स्ट चैप्टर इज chapter number 2 that is your sector of Indian economy. The next chapter is chapter number 3 that is money and credit. Chapter number 4 that is globalization and Indian economy. Chapter number 5 that is constitutional rights, that is consumer rights. So now we will discuss कि which chapter we have to prepare for the board examination and उसको हम देखेंगे। So जो चैप्टर नंबर 1 है that is development ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है, ये आपका पूरा पूछा जाएगा। So जो the next है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये भी आपको पूरा पढ़ना है। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3 आपको मनी एंड क्रेडिट आपको ये भी पूरा कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी ये भी आपको करना है।
चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, ये आपको नहीं करना है। सो टोटल आपको कितने चैप्टर्स करने हैं? टोटल यू हैव टू कंप्लीट 4 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द 2020 सिलेबस। सो ये जो चैप्टर्स थे ये हमने डिस्कस किया। आपका जो 2020 के अंदर सिलेबस अभी रिडक्शन हुआ है 30% सोशल साइंस के अंदर, वो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस अबाउट हिस्ट्री पोर्शन, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक पोर्शन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप चैप्टर्स निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए इन चैप्टर्स का, अपने नोटबुक में लिखिए और उस हिसाब से आप अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।